अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप दे रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। अज का मौजू है सिट्रस के उत्ते किन्नू फ्रूटर और सिट्रस की जी वैरायटी ने अगे दसंबर और जनवरी फरवरी में सानू इनकम का बायस बनना है, उहदे ते असीं वीडियो बनावांगे और ये दो जड़ियाँ पॉइंट ते मैं रोशनी डालांगे। असीं फ्रूट प्रोनिंग ते नवीं कौंपल की हिफाजत, ये केस काम आएगी साड़ी। वीडियो शुरू करने तो पहलों सारिਆਂ ਦੋਸਤਾਂ अगे रिक्वेस्ट होंदी है कि नवे आने वाले दोस्त मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, तो पहले तो साथ जुड़े दोस्त अगे इस वीडियो चैनल में शेयर करो ताकि सारे दोस्तों का फायदा हो जाए। नवे दोस्त जोड़े बैल आइकॉन के उत्ते क्लिक करा करो ताकि अगला नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके, अगी इन्फॉर्मेशन जी आनी है वो तुसीं मिस ना कर सको। वीडियो शुरू करते हैं। अज का मौजू जिहड़ा असीं रखिया है वो है किन्नू दे और फ्रूटर दे साइज़ के हवाले नाल, क्योंकि मसम्मी और ग्रेट हारवैसट होना शुरू हो गया। उन्हें तो जो हासिल होना साढ़े कोल हो गया वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, लेकिन इस दफ़ा गर्मी की शिद्दत की वजह नाल इंतहाई शदीद गर्मी पई है। 15 जुलाई तक इंतहाई शदीद गर्मी पई है, खास कर जिथे सिट्रस के बागात ने। गर्मी की शिद्दत की वजह नाल वाटर फ्लैक्चुएशन हुई है, खुराक की भी फ्लैक्चुएशन हुई होएगी, क्योंकि जो शदीद गर्मी पैंदी है पानी की कमी आती है, नहरां बंद हुई, पानी सन नहीं मिलया, असी खुराक नहीं पा सके। लेकिन जेड़े दोस्तों ने हले भी नाइट्रोजन और पोटाश की एप्लीकेशन बकाया रही है वो सितंबर के पूरी कर लैन। कैन गवारा लाजमी पाउन ताकि तुहाडे साइज़ गेन करो, क्योंकि इस टाइम सितंबर और अक्तूबर का महीना जिहड़ा हुंदा है ये फ्रूटर और किन्नू के साइज़ गेन होने का महीना है। लेकिन ये दो मसले जिहड़े साडे कोल आ रहे हैं वो असी जरूर तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। एक तो है फल का फट जाना, जिहड़ा फल फट के इस तरीके नीचे गिर रहा है। ये बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं की वजह बनी है। ये भाई ये मैं मुख्तसर ही तुहानूं दस देना है कि यह है वैदर फ्लैक्चुएशन, पानी की ज्यादती की वजह तो। जो बारिशां शदीद हुई, पहलों शदीद गर्मी सी, जिल्द हार्ड सी, जो शदीद बारिशां हुई पानी ज़्यादा लग्या, यह जिल्द फट गई और ये फ्रूट फ्लाई ने आंडे भी देने हैं, फ्रूट फ्लाई भी आएगी। उत्ते मैं हल्का जिहा इशारा देवांगा तुहानूं फ्रूट फ्लाई वास्ते असीं की करना है। लेकिन असल मौजू साडा है कि फ्रूट की क्वालिटी नूं किस तरीके नाल बहाल रखना। असीं पहली गल है कि जदों असीं फ्रूट लगा देखांगे असीं कहांगे साडे बड़ा फल लगा है, माशाल्लाह बड़ा फल लगा है, लेकिन ज़्यादा फल होना कामयाबी नहीं है। असल विच कामयाबी उस गल दी है कि साडा फल जिहड़ा क्वालिटी वाला होवे, मार्केट विच साडा माल जावे ते गाहक उहनूं देखण वास्ते आवे, खरीदे भावां ना खरीदे, क्वालिटी अच्छी होवे तुहाडी और ज़रूर खरीदेगा और तुहानूं अच्छा दाम भी मिलेगा। असीं इहदे वास्ते करना की है कि फल लगा है माशाल्लाह बड़ा फल लगा है, लेकिन इहदे विचों असीं फ्रूट प्रोनिंग करांगे उस फल दी जिहड़ा साइज़ विच छोटा है, क्योंकि इस फल ने साइज़ भी नहीं बनाना, क्वालिटी भी नहीं बनानी ते साडे इस नाल दे चंगे फल का भी सिर लै जाना। असीं जदों इहदी प्रोनिंग कर दांगे, तोड़ के इहनूं ज़ाया कर दांगे, कोई दबाउण की जरूरत नहीं, क्योंकि इह बीमारी है इहनूं लगी। सिर्फ असीं छांटी करनी है अपने फल की। यह कमज़ोर फल नूं असीं इदां तोड़ी जाना है, नाल तुहाडे बंदे 2-3 लगे होणगे ते 5 मिनटां 'च एक बूटा क्लीयर हुंदा इस तरीके नाल। यह देखो ना माशाल्लाह फल बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन यह वड्डा फल है, ए नाल छोटा फल है, इनू ज़ाया कर देंगे तो यह साड़ा सेहतमंद फल हो जाएगा, दोवां दे बराबर एक हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छे दाम मिल जाएंगे। इस तरीके नाल असीं फ्रूट की प्रोनिंग कर देवांगे। ए बेर जेड़े छोटे रेड़ियां मेड़ियां सारियां असीं कट के सिट दांगे थले, तो साडा नुकसान हाज़र मौके ते सानूं लगेगा असीं इन्ना फल लगा सी तोड़ के ज़ाया करता। लेकिन जिहड़ा तुहाडा बकाया फल होएगा माशाल्लाह ज़बरदस्त ए क्लास तैयार होएगा, पौधे तो बोझ हट जाएगा, पौधे ने नवीं कौंपलां कढ़नियां, नवे शगोफे निकलने, उही तवज्जो पौधे की थोड़ी बहुत इधर हो जाएगी। फल नूं भी गेन करना इन्हें, यह नवीं कौंपल ने अगले साल सानूं फल देना, असीं इहनूं भी बचाउणा है। अगर असीं यह छोटा फल ना रखी छड़िया, ये रहनी फिर छांट दी छांट ही है, लेकिन साडे पौधे नूं बहुत डिस्टर्ब करेगी, खुराक का बहुत सारा हिस्से का लै जाएगी। ये जिहड़ी निक्की जी बेर दाना वा ये साडा नुकसान करेगी, क्वालिटी के हवाले नाल भी ते पौधे की जान के हवाले नाल भी। पौधे की सेहत भी बहार रहेगी और तुहाडा जिहड़ा बकाया बचिया दाना वो सेहतमंद तैयार होएगा, तुहानूं अच्छी मार्केट मिल जाएगी। इस करके इहदी प्रोनिंग कर दो, ज़ाया कर दो, तो इस तो बाद एक अच्छा जिहा फंजीसाइड करो। बारिशां पईयां ने, उपर सिट्रस कैंकर आ रहा, कुछ बागां दे उत्ते मेलानोज आ रही है, गमोसिस दीयां बीमारियां आ रही, इस वास्ते इहदे च तुसीं कापर ऑक्सीक्लोराइड प्लस गसूकामाइसिन का मिक्सचर मिलता वो कर दिओ।
ਫਸਟਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਾਈਫੀਨਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਪਲੱਸ ਔਜ਼ੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋਬਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 3 ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਫੋਟ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਮਲੂਦ 25 ਜੋ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆਉਣਗੇ, ਸੇਲੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆਉਣਗੇ, ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਲੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਮਥੋਏਟ ਪਲੱਸ ਥਾਇਆਮਥਾਕਜ਼ਮ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਲਾ ਸੇਲਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਪਰੇਅ ਫਿਰ ਸਾਈਪਰਮੈਥ੍ਰਿਨ ਪਲੱਸ ਥਾਇਆਮਥਾਕਜ਼ਮ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲਾ ਸੇਲਾ ਵੀ ਕਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛੀ ਕੋਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਫਲ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਲ ਬਕਾਇਆ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਬਾਗਬਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਆਪਣੇ ਫਲ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।